Hello everyone, welcome back to my channel which is learners location. I hope you all are fine. आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है करेक्टर ऑफ बिलव्ड इन बिलव्ड नोवेल बाय टोनी मॉरिसन। ओके, अब ये जो नोवेल है टोनी मॉरिसन ने लिखा था। टोनी मॉरिसन कौन थी? अमेरिकन नॉवलिस्ट थी, एसेज थी, बुक एडिटर थी, कॉलेज में प्रोफेसर भी इन्होंने काम किया है एज अ प्रोफेसर भी। शी इज़ एज मच concerned about projecting the history of colonization of blacks as she with the requirement of the craft of fiction। किसके बारे में लिखती थी? ये ब्लैक्स के बारे में लिखती थी, ब्लैक के कॉलोनाइजेशन के बारे में लिखती थी। और जो है बिलव्ड भी उसी थीम के ऊपर है। बिलव्ड इज़ अ नॉवल विद द इंट्रिगिंग टाइटल। It has number of nuisance. Critics have looked at the whole issue from different perspectives. It is relevant to look at the whole issue in a critical and dispassionate manner. Beloved, though died in her infancy, remains ever present throughout the novel in one form and another. अब जो है बिलव्ड जो है अपनी इन्फेंसी में ही मर गई थी। किसने मारा था? उसकी मम्मी ने मारा था, उसकी मदर ने मारा था। और उसकी मदर का क्या नाम था? सेठी। इसने क्यों मारा था ये हम अपने क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है अपनी इन्फेंसी स्टेज मतलब बचपन में ही, बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज, जब बिल्कुल 0 से 2 साल तक का बच्चा था उस टाइम पे ही मार दी थी इसकी मम्मी ने। रिमेन्स एवर प्रेजेंट थ्रू आउट द नॉवल, मरने के बाद भी ये जो है कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में पूरे नॉवल में हमें दिखाई देती है। बिलव्ड थी डॉटर ऑफ सेठी। किसकी डॉटर थी? सेठी की डॉटर थी। हु वर्कड एज अ स्लेव वुमेन की तरह काम किया उसने। कहाँ पे? स्वीट प्लांट होम प्लांटेशन के अंदर। सम हाउ शी मैनेज टू कम आउट ऑफ दी हर रट। अब जो है वहाँ से वो किसी तरह निकल के भाग आई। ठीक है, कहाँ से? स्वीट होम प्लांटेशन से। क्या थी ये? कौन सेठी के बारे में बात हो रही है? वो बोर्न स्लेव थी, शादी भी उसकी स्लेव के साथ हुई और वर्क भी उसने स्लेव्स के साथ ही किया। ठीक है, शी गेव बर्थ टू 4 चिल्ड्रन। सेठी के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। डिडेंट वांट दैट दे शुड बी सोल्ड एज स्लेव्स, नहीं चाहती थी कि ये भी जो है स्लेव्स की तरह इनको बेचा जाए या इनको जो है स्लेव्स की तरह इनको भी काम करना पड़े। एज अ स्कूल टीचर विद स्लेव पिकर कम टू हर हाउस, जब स्कूल टीचर आया स्लेव पिकर के साथ, जो बच्चे पकड़ने वाले थे उनके साथ उसके हाउस में आया। शी वॉज डेस्परेट एंड वॉन्टेड टू किल हर चिल्ड्रन टू सेव देम फ्रॉम द पेन्स ऑफ स्लेवरी। क्यों मारा था उसने अपनी बेटी बिलव्ड को? क्योंकि वो जो ये पेन है स्लेवरी का, जो दास बनते थे, दास के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया जाता था, उस व्यवहार से बचाने के लिए, अपने बच्चों को सेव करने के लिए वो उनको मार देती थी। इन हर अटैम्प्ट शी किल्ड बिलव्ड वाइल हर अदर चिल्ड्रन सर्वाइव। इस अटैम्प्ट में उसने किसको मार दिया? बिलव्ड को मार दिया। बाकी जो उसके 3 बच्चे थे वो बच गए। अब स्टैम्प पेड़ है, पोल्डी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शी आंट क्रेजी, शी लव दोज चिल्ड्रन, शी वॉज ट्राइंग टू आउट हर्ट दी हर्टर। क्या बोल रहा है कि ये जिसने जो बच्चों को मारना चाह रही थी, ये पागल नहीं थी कि अपने बच्चों को मारती। ये जो है अपने बच्चों को बचाना चाह रही थी उनसे, स्लेव पिकर से, जो उनको हर्ट करते। ठीक है, अपने बच्चों को प्यार करती थी इसलिए इसने उसको मारा ताकि ये जो है इस पेन से बचे रहें। दो शी किल्ड बिलव्ड, yet the burden of the guilt hung heavy on her heart and she couldn't forget. After her death she haunts the house as a ghost. Later she come as a young woman to सेठी to live with her. उसने बिलव्ड को मार दिया, किसने? सेठी ने। तो जो उसकी गिल्ट था उसके दिल के अंदर वो हमेशा रहा और उसने वो उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाई कि मैंने अपने बेटी को मारा है। जब उसकी डेथ हो गई, किसकी डेथ होगी? बिलव्ड की डेथ हो गई, तो वो एज अ गोस्ट पूरे घर में घूमती थी। पहले गोस्ट की तरह आई, फिर बाद में एक यंग वुमेन की तरह आई सेठी के साथ रहने के लिए। वो बिलव्ड क्या चाहती थी? सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का प्यार चाहती थी, अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी। बिलव्ड इज सच अ करेक्टर whose life was cut short in a beginning and she haunts in the house as a ghost as a yearning remains unfulfilled during her life. So she has intense craving for love because she was deprived of nurturing and love as infant. This fact that Sethi could not
do her duty and fulfill her ambition as a perfect mother, also pain as well, pays सेठी as well. अब जो है वो घर में आई, गोस्ट की तरह आई, और जो क्यों आई वो, क्योंकि जो डिप्राइव थी, उसे वो प्यार नहीं मिला था, उसे वो नर्चरिंग नहीं मिली थी अपनी माँ से, तो वो उस प्यार को पाने के लिए घर में आती थी। और जो है सेठी भी जो है अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाई थी, तो वो अपने आप को सोचती थी कि मैं फेल्ड हो गई एज अ मदर, ठीक है। Interestingly and ironically enough, the day Seti don't forget the stigma attached to her as a murderess and was feeling now happy in the company of Poldy and her daughter Danner. Beloved appears on the scene. Poldy authoritatively banishes the ghost. Go, damn it, hush up, leave the place alone, go, गेट दी हेल आउट, यू वॉन्ट टू फाइट, कम ऑन। अब जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भूलने लगी थी सेठी, क्योंकि उसको किसकी कंपनी मिल गई थी, पोल्डी की, और उसकी जो बेटी थी सेठी की बेटी थी डैनर, ठीक है। इन दोनों के साथ वो अब लाइफ जीने लगी थी। फिर अब क्या हो गया, बिलव्ड आ गई उसकी लाइफ में। बिलव्ड को कैसे पोल्डी गुस्सा कर रहा है उस गोस्ट के ऊपर कि भाग जा यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दे, और जो यहाँ अगर तुम्हें लड़ना है तो आ मेरे साथ, ये कोटेशन का मतलब है। दस बिलव्ड कम टू 124 ब्लू स्टोन एज द इनकारनेशन ऑफ द डेड बिलव्ड इन फ्लैश एंड ब्लड, जस्ट टू रिमाइंड सेठी अबाउट हर पास्ट। जब बिलव्ड आई, किस तरह उसने क्या दिखाया, फ्लैश दिखाया, ब्लड दिखाया, तो वो क्या याद कराना चाह रही थी सेठी को, उसका पास्ट याद कराना चाह रही थी। बिलव्ड कुड नॉट एंटरटेन द आइडिया दैट पोल्डी शुड पोजेस सेठी completely and drops in when all three were happy. Sethi envisioned a future for three of them as a family. अब जो जब ये जो बिलव्ड है ये देख नहीं पा रही थी कि जो पोल डी है सारा का सारा, मतलब पोल डी जो है सेठी का प्यार जो पोल्डी को मिल रहा है और डैनवर को मिल रहा है, तो उसने क्या किया, जब ये उस टाइम पे आ गई जब ये आपस में, मतलब सेठी अपनी फैमिली देख रही थी पोल्डी में, और डैनवर में अपनी कंप्लीट फैमिली देख रही थी। बिलव्ड फील्स नेसेसिटी टू अपीयर इन फ्लैश एंड ब्लड, किसके रूप में आई, फ्लैश और ब्लड के रूप में आई। टू डिराइव अवे पोल को दूर भगाने के लिए, सेव सेठी फॉर हर सेल्फ, सेठी को अपने लिए बचाने के लिए। ओके। Beloved tells about her existence in the spirit world, that down there it was hot with no room to breathe. किसके बारे में बता रही है, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बता रही है, और इन द स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बता रही है कि इट वाज हॉट विद नो रूम टू ब्रीथ, आफ्टर डेथ द पेन ऑफ लाइफ कंटिन्यू टू हॉन्ट हर, her plight was not better than the slave who miserably crowded in a hold ऑफ अ शिप ऑन देयर जर्नी फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका। इसने बोला कि मेरी लाइफ में ना इतनी अच्छी नहीं है, मतलब स्लेव से भी बदतर मेरी लाइफ है, उनकी और मेरी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह उनको फिर प्रताड़ित होना पड़ता है, ऐसे ही मेरी लाइफ है, तो मेरे मरने के बाद भी कोई मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं उस पेन से बच गई हूँ। When Denver asked her as why she had returned to living, she tells her that she has been waiting for long on the bridge, कि मैं बहुत टाइम तक मैंने ब्रिज पे वेट किया है, बिटवीन लाइफ एंड डेथ, मतलब जब वो लाइफ और डेथ के बीच में थी उसने ब्रिज पे बैठ के बहुत ज़्यादा वेट किया है, इन ऑर्डर टू बी विद सेठी अगेन। बस उसका एक मकसद था कि उसे अपनी माँ के साथ रहना था, उसे वो प्यार चाहिए था, पर उसे वो प्यार नहीं मिल सका। Soon Seti realizes that beloved is incarnation of her lost baby. जब वो beloved के रूप में आई तो उसे पता लग गया कि जो ये beloved है ये कौन है, ये जो है उसका lost baby है, ठीक है। Possibly she has come from the spirit world to take revenge for her untimely death. पॉसिबली मतलब हो सकता है कि वो रिवेंज लेने आई हो, किसका, कि उसकी माँ ने उसको मार दिया था, उसका रिवेंज लेने आई हो, क्योंकि उसे उसकी माँ ने जीने नहीं दिया। तो मोरिसन डेवलप सेवरल रोल्स फॉर मिस्टीरियस बिलव्ड वुमेन brought out of hell. To Poldy, she is lover who awakened his emotion once again. To Denver, she is a friend who gives her company when she is feeling lonely and isolated and ostracized from the community. To Sethi, she is substitute daughter who has been lost in painful circumstances. अब बिलव्ड के बारे में बता रखा है कि बिलव्ड जो है आई थी, वो किस तरह किस कैसे कैसे रोल्स उसने अदा किए, किसके लिए वो क्या थी। सो ऑल थ्री फाइंड इन बिलव्ड
which they cannot find in the world of reality. After the murder of beloved, Seti finds herself in the most terrible conditions, with a mind homeless and directionless, with conscience always prickling. She wanted to lie on the grave, in the grave with beloved, but the thought of other children prevented her to take such steps. to prevented her to take such steps. After the death of beloved for the last 18 years, she has never been at peace. Now when she finds and believes, अब जो है जब सेठी ने उसको मारा तो वो उसका दिमाग ख़राब हो गया था, होमलेस की तरह, मतलब टेरिबल कंडीशन में आ गई थी। वो भी बिलव्ड के साथ उसकी ग्रेव में लेट जाना चाहती थी, पर वो जिंदा रही अपने दूसरे बच्चों के लिए, ठीक है। और उसे कभी भी पीस नहीं मिली। जब से उसने बिलव्ड को मारा था तब से उसको कभी भी पीस नहीं मिली। शी कैन लीव्स अ न्यू लाइफ फोर शी कम बैक टू मी, माई डॉटर शी इज़ माइन। अब इसको पता लग गया था कि जो है ये जो आई है लड़की, ये बिलव्ड है किसकी, अपने जो वो उसने जिसको उसने मारा था उसका जो रूप बन के आई है। द राइवल ऑफ बिलव्ड गिव्स न्यू डायरेक्शन टू द थॉट ऑफ सेठी, डेनवर एंड पोल्डी। दिस वाज चेंज इन द साइकी ऑफ सेठी। जब बिलव्ड आई तो डायरेक्शन, नई डायरेक्शन मिली इनके थॉट्स को। साइकी इसकी जो सेठी थी उसका जो सोचने का तरीका है वो चेंज हुआ। शी इज़ डेस्परेट टू एक्सप्लेन बिलव्ड सर्कमस्टांसेस अंडर विच शी वॉज फोर्स टू टेक दिस स्टेप। अब वो बिलव्ड को बताना चाह रही थी कि मैंने क्यों तेरे को मारा, तू गलत ना समझ कि जो जिन सर्कमस्टांसेस में मैंने तेरे को मारा, अगर वो सब उनको एक्सप्लेन करना चाहती थी। विद द अराइवल ऑफ बिलव्ड शी बिलीव डिड दैट द रिटर्न ऑफ डॉटर बिलव्ड। अब जब बिलव्ड आई तो उसको पता लग गया कि ये मेरी बेटी है। शी एक्सक्यूजेस द पास एंड गिल्ट अबाउट एंड कैन लुक टू द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ गिल्ट। Now beloved is fully immersed with the world, says it. She described the condition of hell, which is really a description of the condition of slaves during the middle passage, as they are collared and crowded in the hold of slave ships. True beloved had no such experiences of slaves, but she identified herself with her ancestors and become one of them. Thus she becomes a link between the ex-slaves and the slaves suffered in the past. The relationship between the, अब ये जो है इसमें बता रखा है कि बिलव्ड ने डिस्क्रिप्शन दिया हेल का और जो स्लेव्स की जो कंडीशन थी उनका, कि उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे ही लाइफ वहाँ पे है हेल में, वैसे ही लाइफ यहाँ पे है। लिंक बनी है एक्स स्लेव्स के बीच में और जो स्लेव सफ़र कर रहे थे पास्ट में। रिलेशनशिप बिटवीन दी पोल्डी एंड सेठी टेक्स अ न्यू टर्न। पोल्डी could not reconcile to the image of Seti as a destroyer and leaves her in a deep mental agony. Later स्टैम्पेड ने उसको बताया, क्लियरिफाई किया। जब उसको पता लगा ना पोल्डी को किसने अपनी बेटी को मार रखा है और वो देख नहीं पाया सेठी को एज अ डिस्ट्रॉयर कि ये ऐसा भी कर सकती है, तो वो उसको छोड़ के चला गया। फिर बाद में स्टैम्पेड ने उसको समझाया था, ही वॉज विद अ विटनेस टू किलिंग ऑफ डॉटर बाय सेठी, रैदर इट वॉज प्रॉम्प्ट टू डू with the intention of saving them from a पेनफुल लाइफ ऑफ स्लेव। बताया कि जो है ये किलिंग क्यों की थी उसने, उनको बचाने के लिए। पेनफुल लाइफ थी जो स्लेव्स की। हैंस beloved become a symbol of all the slaves who become victim of slavery and have been forgotten but still haunt the living। ये क्या है, ये beloved के बारे में बताया गया है। उन सब स्लेव्स का सिंबल बताया गया है जो विक्टिम हुए स्लेवरी का और जो हैव बीन फॉरगॉटन बट स्टिल हॉन्ट द लिविंग, जो भूले जा चुके हैं पर अपनी जो लाइफ को हॉन्ट कर रहे हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अगला क्वेश्चन करेंगे। थीम ऑफ लाइनेशन जो है हेरी एप में, उसका क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।